हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट 5 क्वेश्चंस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब हमें फोर्स दे दिया गया है कि जो फोर्स है वो हमारा कितना है, 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब हमें इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी निकाल के दिखाना है। फिर अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो वर्क डन डिस्टेंस और फोर्स, इसमें क्या रिलेशन होता है। देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, हमने यहाँ से इस पे फोर्स लगाया और ये बॉक्स यहाँ आ जाता है, तो हमने इस पे क्या किया, देखो हमने इस पे फोर्स लगाया है तो इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, ये यहाँ पे आ गया। तब हमारा क्या होता है, वर्क डन, कि हमने अपना काम कर दिया, हमने फोर्स लगा दिया तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है। एक होता है कि हमने बॉक्स है, हमने इस पे फोर्स लगाया और ये यहीं का यहीं रह गया, तो इसका मतलब हमने फोर्स तो लगाया है लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमारा 0 है। वर्क डन तो तब भी हमने क्या किया है, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखो डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब जब हमने इस पे फोर्स लगाया है तो वो हमारा फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है, तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसे समझते हैं कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा। देखो इसे फार्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम वर्क डन को y मान लेते हैं तो वर्क डन हमारा क्या हो, अगर y हो तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये बोल रहा है जो फोर्स है वो तो 5 यूनिट कांस्टेंट रखना हमने, ये तो हमारा 5 गिवन है। अब डिस्टेंस हमें 2 पॉइंट पे निकालना दे। जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाता है, जैसे मैंने बताया है कि ये बॉक्स यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये डिस्टेंस जो है ये 2 यूनिट है और एक है 0 यूनिट। जब बॉक्स आगे नहीं जाता, यहीं रहता है, तो डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, 0। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे फाइंड आउट करेंगे। देखो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट, हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू x, वर्क डन इज इक्वल टू y। ये हमने लेट कर लिया कि हमारा वर्क डन तो y है और डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, x। और हमें एक कांस्टेंट फोर्स दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स कितना है हमारा, 5 यूनिट, ये हमें गिवन है। अब हम करते हैं, अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि जो वर्क डन होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स, और हमने यहाँ पे वर्क डन को तो y लेट किया है और डिस्टेंस को x, और फोर्स हमारा क्या है, 5 यूनिट। ठीक है। अब हमें देखो इससे आगे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमारा डिस्टेंस क्या दे रखा है, देखो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। सबसे पहले हम 2 यूनिट पे निकालेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये पोर्शन जो है दोनों में कॉमन होगा। फर्स्ट पार्ट, जब हमारा जो डिस्टेंस है 2 यूनिट्स है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस हमने क्या माना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, तो हो जाएगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10।
यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 10, और जब क्या था x 2, ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट है हमारा जब डिस्टेंस 0 यूनिट होता है, जब डिस्टेंस हमारा 0 यूनिट होगा, डिस्टेंस इज 0 यूनिट, इसका मतलब x हमारा 0 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 5 इज इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 0 जब x क्या था 0। देखो 2 पॉइंट्स हमारे आ गए यहाँ से कि जो x है, x जब 0 होगा तो y भी 0 होगा, और जब x 2 होगा तो y क्या होगा 10। अब हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है। हम यहाँ पे और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, जैसे देखो अगर हम अब यहाँ से x और y, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू 5x। अगर मैं x को 1 पुट कर देती हूँ तो y हमारा 5 आ जाता है, तो एक पॉइंट हमारा ये भी हो गया 1 5। अब हम जो ग्राफ है इन 2 पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, 1 5 से और 0 0 से। 2 और 10 से भी कर सकते हो, क्योंकि उसी पे हमें 2 और 10 मिलेंगे आगे जाके। इससे ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप 2 और 10 से अपनी नोटबुक में कर सकते हो। हम इसके और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं यहाँ पे, और पॉजिटिव भी। अब हम इन 2 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया है। अब हमें इस पे पॉइंट शो करने हैं 0 0 1 5। ये हमारे x की वैल्यू है और ये y की है। सबसे पहले हमें पॉइंट ड्रॉ करना है 0 0 0 0, तो हमें पता है यहाँ होता है सेंटर 0 0, ये हमारा पॉइंट आ गया 0 0। नेक्स्ट है 1, जब x 1 होता है और y 5 होता है, यहाँ आ जाएगा 1 5। देखो यहाँ पे हमारा 1 है और ये 5 है। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। ये देखो ये हमारा ग्राफ आ गया। इससे जब हमारे पॉइंट 0 0 और 1 5 होंगे तो ये हमारे ग्राफ आ गए। किस इक्वेशन के ग्राफ हैं ये हमारे? जब y इज इक्वल टू क्या हमारा 5x। देखो इसने क्वेश्चन में यही बोला था कि जो हमारा ग्राफ ड्रा करके दिखाना है, और इन 2 पॉइंट्स पे 2 और 10 भी देखो। जो 2 और 10 हमारे पॉइंट्स आए थे, 2 यहाँ है और जो 10 होगा हमें यहाँ से 10 मिल जाएगा, तो ये इस ग्राफ पे जा रहा है तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 और 10। तो ये पॉइंट्स जो हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं ये होते तो ग्राफ पे ही है, ठीक है। ये देखो ये हमारा ग्राफ आ गया इस इक्वेशन का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, वो 9th क्लास की ही स्टूडेंट हैं, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 वो कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों मिलके टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू द हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। कोई अर्थक्वेक हुआ होगा उसके लिए वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर कितने दिए हैं ₹100। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। अब इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इसके अकॉर्डिंग हो, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हो। यू में टेक देयर कंट्रीब्यूट x एंड y मान सकते हो। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, हम यामिनी का मान लेते हैं सबसे पहले x, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा y ले लेते हैं। ये हमने लेट कर लिए दोनों कि जो x है वो तो हमारा यामिनी ने पैसे दिए हैं और जो फातिमा ने है वो ₹y दिए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब सबसे पहले तो देखो इसने कहा है कि टुगेदर, उन दोनों ने मिलके दिए, तो x + y = 100 आ गया बहुत आसानी से।
क्योंकि हमें पता है कि दोनों या तो ये कितने ही दे या फिर ये, इन दोनों से मिलके हमें मिलने क्या है 100। हमारी एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनके डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब इसे का ग्राफ भी हमें ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो x और y है, ठीक है। हम अगर x को, अब हम ये मान लेते हैं कि जो यामिनी है वो 0 रुपये दे देती है, वो रुपये नहीं देती, 0 रुपये देती है। तो यामिनी के तो 0 हो गए, पर फातिमा अब कितने देगी, y कितने देगा 100। और अगर हम ये मान लें कि जो फातिमा है वो 0 रुपीज़ देती है, यामिनी को हमने x माना है, तो x कितने देगी 100। आप ऐसे कोई भी पॉइंट मान सकते हो, उनका सम क्या आना चाहिए 100। जैसे 30, 70, 40, 60, 50, 50 एंड सो ऑन। आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स डिनोट कर सकते हो, 10, 90 एंड सो ऑन। बट हमें अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग ये देखना होगा कि हमें कौन ज़्यादा सुटेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे हम पहले 2 पॉइंट से करते हैं, 100, 0, 100, 0, 100, 2 पॉइंट्स में है, इनसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी x एक्सिस है पॉजिटिव, ये y एक्सिस है पॉजिटिव, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और हमारे पॉइंट्स क्या हैं, 0, 100 और 100, 0, 0, 100 और 100, 0, ये 2 पॉइंट हैं। अब हमें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिए हैं, देखो ग्राफ पे हमने एक यूनिट को कितने के अकॉर्डिंग माना है, 20 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने देखा कि 100 तक पहुंचना है। अगर हम 1, 1 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर 100 तक लेंगे तो हमें बहुत सारे कॉलम लेने पड़ेंगे। तो हमने एक कॉलम को 20 के इक्वल मान लिया। 1 कॉलम इज इक्वल टू 20 यूनिट आपको ऊपर लिखना है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 20 यूनिट, ठीक है। अब हमें 0 और 100 चाहिए। हमें ये पता है y एक्सिस पे x क्या होता है 0, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया 0, 100 और है 100, 0, 100, 0 हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है x एक्सिस पे y क्या होता है 0। अब हमें इन्हें ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा ग्राफ हो गया। जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है उसका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। कौन सी इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन आई थी x + y इज इक्वल टू 100, x + y इज इक्वल टू 100। ये उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। जो यामिनी और फातिमा ने पैसे दिए थे उसके अकॉर्डिंग उनका ग्राफ ये ड्रॉ होगा। देखो अगर हम अदर पॉइंट लेते, देखो अगर हमने क्या पॉइंट्स लेने कि जिनका सम जो होगा वो 100 होगा। अगर मैं 20, 100 लेती, 20, 80 लेती, जैसे देखो 20, 80 लेती, 20 + 80 100 हो जाता, 30, 70 लेती तो भी 100 हो जाता। अब देखो ये पॉइंट्स भी इसी लाइन पे हैं। देखो यहाँ 20 है और यहाँ 80 है तो हमें यहाँ मिल जाता, 40, 60 हमें यहाँ मिल जाता, 60, 40 यहाँ है और देखो 80, 20 यहाँ। ये पॉइंट्स इसी पे होते हैं, ठीक है। आप इसमें से ये पॉइंट्स भी ले सकते थे, तब भी हमारा यही ग्राफ ड्रॉ होगा इस इक्वेशन के लिए। अब हम करते हैं, देखो इसमें इसने बस यही पूछ रखा था कि जो यामिनी और फातिमा ने पैसे दिए हैं उसके लिए एक तो इक्वेशन बनाओ, वो हमने बना ली, ये हमारी इक्वेशन थी, और एक ग्राफ ड्रॉ करो। हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक USA, कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। अब जो अदर कंट्री उसमें तो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और इसमें इंडिया में सेल्सियस में। हियर इज़ ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ये बोल रहा है
सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, और सेल्सियस किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट लेना है वाई एक्सिस पे। चलो हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ले लिया हमने वाई एक्सिस पे। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ये सेल्सियस को ड्रॉ। अब हमें यहाँ पे सेल्सियस रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है कि हमने सेल्सियस एक्स एक्सिस पे लेनी है और फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इसमें बोल रहा है, जो इक्वेशन है हमारी F = 9/5 × C + 32, ये जो इक्वेशन है इसमें बोल रहा है अगर हमारा जो C की वैल्यू है वो 30 हो जाती है तो F की वैल्यू क्या होगी। इसमें बोल रहा है C = 30, देन फाइंड F = what। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, पुट इन इक्वेशन 1 C = 30, देन वी गेट, यहाँ से हमें अब F निकालना है। यह आ जाएगा F = 9/5 × 30 + 32। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 54 + 32 F। यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ गई, 86 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री ये क्या किस में आई, हमारी फ़ारेनहाइट में आ गई। अब 30 डिग्री सेल्सियस से हमने चेंज कर लिया फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़, अब इसमें देखो फ़ारेनहाइट दे दिया और सेल्सियस फाइंड आउट करना है। देखो ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब हमें F गिवन है और हमें C फाइंड आउट करना है। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें फ़ारेनहाइट गिवन है। फ़ारेनहाइट कितना है हमारा, 95, F गिवन है 95 डिग्री, और हमें C फाइंड आउट करना है। पार्ट है हमारा थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1, वी गेट 95 = आ जाएगा 9/5 × C + 32। सबसे पहले तो 32 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 95 - 32 = 9/5 × C। अब हमें 95 में से 32 माइनस करने हैं। यह आ जाएगा हमारा 63 आ गया इस साइड, 9/5 C। अब ये 9/5 इस साइड आके हो जाएगा 5/9। ये हो गया हमारा 5/9 = C, कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 आ गया हमारा C, 35 डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारी वैल्यू आ गई पार्ट 3 की। पार्ट 3 की हमारी वैल्यू आ गई 35 डिग्री सेल्सियस, और इससे पहले हमारी क्या आई थी, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया ऐसे। एक्स एक्सिस पे तो सेल्सियस है और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 4। अब ये बोल रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर C 0 हो जाता है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एक क्वेश्चन तो ये है कि जब हमारा C 0 हो जाता है तो F क्या होगा, और नेक्स्ट है अगर F 0 हो जाता है तो C क्या होगा। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमें ये 4 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। पार्ट 4 है हमारा कि जब हमारा C 0 होता है, देखो पुट C = 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट F = आ जाएगा, देखो 9/5 × 0 + 32। यहाँ से तो हमें फ़ारेनहाइट तो बिल्कुल डायरेक्ट मिल गया, 32 आ गया हमारा। फ़ारेनहाइट तो आ गया हमारा 32। जब C 0 है, देखो यहाँ लिख लेते हैं, जब C 0 होता है तो F क्या होगा, 32। नेक्स्ट है अगर हमारा F 0 हो जाता है, अब F 0 पे चेक करेंगे,
अगर हमारा F0 हो जाता है, F इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1, वी गेट F0 है 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब ये 32 इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब ये 9/5 इस साइड आके 5/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -60/9, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -178 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सेल्सियस की वैल्यू आ गई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल गया। इसका मतलब जब हमारा F0 हो जाता है तो हमारा C क्या होगा, -17.8। अब हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं। ये हमारा हो गया पार्ट 8, ये हमारा आंसर हो गया। जब C 0 होता है तो F क्या हो जाता है हमारा 32, और जब F0 होता है तो C हो जाता है हमारा -17.8। अब नेक्स्ट पार्ट है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। अब ये बोल रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जब जिस पे दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। पार्ट 5 है हमारा। अब हमें वो टेम्परेचर बताना है जो दोनों में सेम होगा, सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब हमें वो वैल्यू बतानी है जो दोनों में सेम होगी, कि हमारा फ़ारेनहाइट भी वही होगा और सेल्सियस भी वही होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अब इसने एक कंडीशन दे दी कि सेम होगा, इसका मतलब जो F है इक्वल टू C पुट करके हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट F इज इक्वल टू C इन इक्वेशन 1, वी गेट, अगर मैं F को C को F पुट कर देती हूँ या फिर F को C, कुछ भी पुट कर लो, तो 9/5 इंटू F हो जाएगा प्लस 32। देखो ये हमने इसलिए इक्वल पुट किया है, इसने बोल दिया कि वो टेम्परेचर बताओ जब दोनों सेम हो जाते हैं, तो हम F को C बोल सकते हैं और C को F बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही किया है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी F की। देखो F इज इक्वल टू 9F/5 प्लस 32 है। 5 एलसीएम ले लेते हैं बोथ साइड, या फिर 5 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, यानी कि LHS को भी और RHS को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 5F, और ये 9 इंटू 5/5 है तो 9F बच जाएगा, और ये हो जाएगा 32 इंटू 5। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट ये साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -4F, 32 इंटू 5 हो जाएगा 160। F की वैल्यू आ गई हमारी 160 अपॉन, माइनस है ये, इस साइड आके माइनस भी आ जाएगा 0। ये आ गया हमारा, ये 4 है, हमने 40 लिख लिया, क्या है 4, 160 अपॉन 4, तो आ जाएगा -40। F की वैल्यू आ गई हमारी -40। इसका मतलब जब F -40 होगा तो जो C होगा वो भी -40 होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, C भी क्या होगा, -40 होगा। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हो। देखो हमने वैल्यू मिल गई अब -40 पे, दोनों सेम होंगे, हम चेक करते हैं। देखो अगर मैं F को -40 पुट कर देती हूँ तो क्या मेरा जो C है वो भी -40 आ जाएगा। यहाँ पे C है तो देखो -9/5 -40 प्लस 32, -40 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 पे कैंसिल, -9 इंटू 8 प्लस 32, ये आ जाएगा हमारा -72 प्लस 32, -40 साइड चल रहा है, इज इक्वल टू -40। देखो सेम आ गई हमारी वैल्यू।
हमने ये चेक किया है, ये आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने बस चेक किया है। तो हमारा आंसर आ गया कि हम -40 पे बोथ हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इसने पूछा था इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो लिखेंगे यस -40 डिग्री बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज़ इक्वल। इस पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें देखो पॉइंट्स मिल गए 0, 32 और -40। देखो हम यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं। देखो ये देखो हमने इस पे नंबर मेजर कर लिए हैं कि हमारी जो एक यूनिट है वो 10 के इक्वल है। 10, 20, 30, 40, 50 हमने ये पॉइंट्स इस पे ले लिए। अब हमारा एक पॉइंट तो है 0, 32 कि जब हमारा सेल्सियस 0 है। देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि जब हमारा सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 है और सेल्सियस हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे और एक पॉइंट हमारा आ गया -40 और -40, जहाँ पे दोनों सेम है। अब हमें यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0, 32। इसका मतलब 0 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। और देखो यहाँ 30 है तो यहाँ 32 मिल जाएगा हमें। ये पॉइंट होगा 0, 32। नेक्स्ट है हमारा -40 और -40। देखो -40 यहाँ है, इस लाइन पे है, और -40 यहाँ है, ऐसे। यहाँ हमें पॉइंट मिल जाएगा -40, -40। अब हम अगर इन्हें ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को, एक ये पॉइंट से हमारा और एक ये, यहाँ से हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये देखो ये आ गया हमारा ग्राफ। किस इक्वेशन का ग्राफ है ये जो हमें गिवन है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, f = 9/5c + 32। ये हमारा इस इक्वेशन से हमने ग्राफ भी फाइंड आउट कर लिया है। ये देखो, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और उसके हमने देखो 5 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।